हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज मैं आप सबको यहाँ पर कुछ अपने डेली जब हम अपने लाइफ में सुबह से शाम तक बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप अपने लाइफ में यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चों, द मिल्क हैज रन आउट। मिल्क हैज रन आउट। रन आउट अगर बात करें तो बच्चे सोचेंगे मैम रन का मतलब होता है भाग जाना, दौड़ लगाना। रन करना, दौड़ लगाना। लेकिन यहाँ पर बच्चे ये जो वर्ड है रन आउट, यहाँ पर इसका मतलब खत्म हो जाना है। रन आउट नहीं, रन आउट का मतलब खत्म होना है, दौड़ना नहीं है। देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। द मिल्क हैज रन आउट। मिल्क हैज रन आउट यानी कि दूध खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हो कि द मिल्क हैज रन आउट, तो इट मीन्स दूध खत्म हो गया है। इंग्लिश में आप बोलते हो कि मिल्क हैज रन आउट, हिंदी में होता है दूध खत्म हो गया है। नेक्स्ट है द फ्लोर हैज रन आउट। फ्लावर होता है बच्चे आटा। फ्लावर हैज रन आउट यानी कि आटा खत्म हो गया है। आटा खत्म हो गया है, हो गया है, इस तरीके से। ओके बेटा। नेक्स्ट है द फूड हैज रन आउट। खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज रन आउट, खाना खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट है आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। क्या बोलते हैं? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। तो बच्चे इस तरीके से आप सेंटेंस यूज कर लेंगे। हो गई है। ओके। नेक्स्ट है आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। यानी कि आई हैव रन आउट ऑफ डाटा, इट मीन्स मेरा नेट खत्म हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर होता है कि मेरा नेट खत्म हो गया है। डाटा खत्म हो गया है, नेट खत्म हो गया है, हो गया है। ओके बेटा, आप इस तरीके से ये सेंटेंस यूज कर लेंगे। बहुत ही इजी है, लेकिन नहीं पता जब कोई चीज खत्म हो जाती है उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आज आपको यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मैंने कुछ सेंटेंस बताए हैं जिनका हम यूज करते हैं कि खत्म हो गया, कोई भी चीज खत्म हो गई है, रन आउट। ओके, चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है ये कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि आपने कहा यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। अब सपोज आपने कहा कि भाई जल्दी कर लो, इतनी देर मत लगाओ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं? आपको कहीं जाना है लेकिन आपका बच्चा बहुत देर लगा रहा है उस काम को करने में, तो आप कहोगे कि जल्दी कर लो, तुम तो बहुत देर लगा रहे हो। तो क्या बोलते हैं? यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत देर लगा रहे हो। हिंदी में इसको बोलते हैं तुम बहुत देर लगा रहे हो। देर। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे, यू टेक टू लॉन्ग टू वर्क। यू टेक टू लॉन्ग टू वर्क।
तुम काम करने में बहुत देर लगाते हो। तुम काम करने में बहुत देर लगाते हो, ये नहीं कि जल्दी से कर लो, बैठे ही रहते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बोल दे कुछ ना कुछ खोल के बैठ जाएंगे, है ना, देर लगा देंगे। ये नहीं कि जल्दी से काम करके अपना खत्म करें, नहीं जी उसमें घूम खेल लगे रहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, यू टेक टू लॉन्ग टू वर्क। तुम काम करने में बहुत देर लगाते हो। काम करने में बहुत देर लगाते हो। ओके बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ पर यू टुक टू लॉन्ग टू कम टूडे। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में हम इसको बोलेंगे कि तुमने आने में बहुत देर लगा दी। तुमने आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टूडे। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। आज आने में बहुत देर लगा देर लगा दी। ओके बच्चे, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। नेक्स्ट है गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप, यानी कि लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती है। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती है। क्या बोलेंगे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। और रियली में मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने लिख तो दिया लड़कियां, लेकिन लड़के लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं। भाई मेरे साथ तो मैंने देखा है पर्सनली कि लड़के लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच पांच ड्रेसेस को पहन पहन के ट्राई करेंगे कि ये तो नहीं जी, ये दूसरी पहननी है, दूसरी नहीं जी, तीसरी पहननी है। मिरर के सामने बार बार चेंज करते रहेंगे। इवन गर्ल्स तो ये होता है कि एक बार उसने डिसाइड कर लिया और उसी के साथ का अपना मैच का सारा सामान ले आई। उसके मैचअप की बैंगल्स हो गई, इयररिंग्स हो गई, सारी चीजें उसकी मैच की हो गई है, तो उसको वही पहनना है, डिसाइड कर लिया। लेकिन बॉयज ऐसा नहीं करते हैं, वो तो बार बार चेंज कर करके देखते हैं, अच्छा ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है तो वो दूसरी। तो इस तरीके से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है कि एज कंपेयर टू गर्ल्स बॉयज ज्यादा टाइम लगाते हैं। देखिए बच्चे क्या है, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती हैं। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती है। लगाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, यू टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तुमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, पूरे करने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत देर लगा दी। आपने आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत टाइम लगा दिया। पूरा करने में बहुत टाइम लगा दिया, देर। यू दे टुक, ओके, तुम आपने नहीं, उन्होंने 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 उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत देर लगा दी। नेक्स्ट है बच्चे, होम डू यू वांट टू टॉक, तुम किससे बात करना चाहते हो।
जब सपोज आपका मन है कि किसी से बात करनी है, तो दूसरा आपको नहीं पता उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि whom do you want to talk का मतलब होता है बच्चे, तुम किससे बात करना चाहते हो, या फिर आप किससे बात करना चाहते हो, आप किससे बात करना चाहते हो। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है whom are they abusing, उन्होंने किसको गाली दे दी, या फिर वे किसको गाली दे रहे हैं। whom are they abusing, वे whom are they abusing, वे किसको गाली दे रहे हैं। क्वेश्चन मार्क। whom were you arguing with, तुम किसके साथ बहस कर रहे हो, कर रहे थे, तुम किसके साथ। whom were you का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर whom हो गया यानी कि किससे, और you तो आप, तुम किससे या किसके साथ या किससे बहस कर रहे थे, तुम किससे बहस कर रहे थे। आर्ग्यू का मतलब होता है बच्चे आर्ग्यूइंग, बहस करना, किससे बहस कर रहे थे, पास्ट में हो रहा है, वर्क का यूज है, कर रहे थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा, whom were you arguing with, तुम किससे बहस कर रहे थे। तो इस तरीके से बच्चे हम ये सेंटेंस यूज कर लेते हैं। आपको भी डेली आपको बोलना है, जरूरी नहीं है कि हम रूल्स पढ़ेंगे तभी हमें इंग्लिश आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रूल पढ़कर ही हमें इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के लिए तो सिर्फ बोलने की जरूरत है, आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और अपना 10 मिनट आधा घंटा जब भी आपको लगे थोड़ा रिवीजन कीजिए वर्डों की, और फिर डेली आपके सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग जो वर्ड्स आपको आते हैं आप बोलते जाइए, आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे इंग्लिश को बोलने के लिए। एक मदर टंग है, जैसे कि हमारी सिंस बर्थ बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको यही लैंग्वेज सीखनी है, तो बच्चा वही लैंग्वेज सीख जाता है। आप देखिए हमारी मदर टंग हम हिंदी बोलते हैं तो वही बच्चा सीख गया। अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं बच्चा उस वहां के जो स्टेट के बच्चे हैं, अगर साउथ की बात करें बच्चे अपनी वहां की मदर टंग सीख जाते हैं। अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहां इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां पे बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं। जर्मनी दूसरी, अगर दूसरे कंट्री की बात करते हैं, जर्मनी है तो वहां पर बच्चे जर्मन लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो जहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है सिंस बर्थ बच्चों को जब वही लैंग्वेज सिखाई जाती है तो लैंग्वेज तो एक इजी है, सीख जाते हैं। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है बच्चे, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, ना कि आपको उसके रूल समझने हैं। रूल समझने हैं जो आपके ऑफिशियली काम आता है, बट इंग्लिश बोलने के लिए रूल्स की जरूरत नहीं होती है, ओनली वोकेबलरी की जरूरत होती है। आपको वोकेबलरी लर्न करना है ओनली बोलने के लिए, और आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए पूरे 21 डेज में आप ओनली 21 डेज यही काम करिए, और 21 डेज के बाद आप देखिए आप इंग्लिश बोलना अपने आप ही आ जाएगी। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, सी इज नन अदर देन योर सिस्टर, वह कोई और नहीं तुम्हारी बहन है। अगर कोई बोले कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, या कोई मार्केट में आपने देखा, या फेयर आप मेले में गए हो कहीं पर, तो आप कहीं पार्टी फंक्शन में गए हो तो वहां पर कोई डांस कर रहा है, आपकी सिस्टर डांस कर रही है, तो उसने कहा अरे यार वो तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, तो दूसरे आपके पड़ोसन कहते हैं अरे वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी तो बहन है, वो कोई और नहीं तुम्हारे तो पापा है, वो कोई और नहीं तुम्हारी तो मदर है, वे कोई और नहीं तुम्हारे तो दोस्त है। अरे वाह, हमने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा उसका डांस, ऐसा वो गा सकती है, हमने कभी सुना ही नहीं था उसका सॉन्ग। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं या ऐसे हम सेंटेंस यूज करते हैं, तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वही मैं आपको बता रही हूँ।
देखिए बच्चे, सी इज नन अदर देन योर सिस्टर, वह तुम्हारी तो बहन है, वह तुम्हारी तो बहन है। इस तरीके से, वह तुम्हारी तो बहन है। सी इज नन नन अदर देन योर सिस्टर, आई एम नन अदर देन योर ब्रदर, मैं कोई और नहीं तुम्हारा ही भाई हूं। मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं तुम्हारा ही भाई हूं। इस तरीके से, मैं कोई और नहीं तुम्हारा ही तो भाई हूँ। जब कभी बोलते हैं बच्चे आपस में लड़ाई कर देते हैं और वो एक दूसरे के बहन भाइयों की आपस में लड़ाई होगी, उसने अपने भाई को नहीं दिया, तो वो कहता है कि नहीं मैं कोई और नहीं तेरा ही तो भाई हूँ, दे दो ना। तो इस सिचुएशन में बोलते हैं ना कि मैं कोई और तो नहीं हूं ना, कोई पड़ोसी तो नहीं, दे दो। नेक्स्ट है ही इज नन अदर देन योर फादर, वह कोई और नहीं तुम्हारे ही फादर हैं, जो कह रहे हैं ना तो तुम्हें उस बात को सुनना पड़ेगा। ओके, वे कोई और नहीं है, तुम्हारे फादर हैं और आपको उनके आगे का पालन करना पड़ेगा। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे टू योर फादर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ही इज नन अदर देन योर फादर, वह तुम्हारे ही पापा हैं, वह तुम्हारे ही पापा हैं। नेक्स्ट है दे आर नन अदर देन योर फ्रेंड्स, वे कोई और नहीं तुम्हारे ही दोस्त हैं, जो खेल रहे थे ना कल पार्क में, मैंने देखा था आपस में लड़ रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम बोलते और बताते हैं यार, अरे हाँ यार वो पता नहीं वो आपस में लड़ रहे थे, वो मेरी मम्मा भी कह रही थी ऐसे ही पार्क में गई थी, तो उन्होंने बोला कि वो कोई और नहीं वो तुम्हारे ही दोस्त थे, सुन लो तुम्हें उनके साथ नहीं खेलना कल से। ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो देखना कैसे बोलते हैं, दे आर नन अदर देन योर फ्रेंड्स, वे कोई और नहीं थे वो तुम्हारे ही दोस्त थे, वे कोई और नहीं है। तुम्हारे ही दोस्त हैं। तो बच्चे इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। ओके, तो ये जो सेंटेंस अभी मैंने आपको सिखाए हैं, कुछ हिंदी टू इंग्लिश मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने डेली लाइफ में बोलिए, जो आप सुबह से शाम तक जो सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग जिन वर्डों को आप यूज करते हो नहीं आता, तो मैं आपको एक इजी सा तरीका बताती हूँ। आप उनको एक डायरी ले लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिख दीजिए, आप उसमें लिख दो जो नहीं आता आपको, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो जी ये वर्ड हमें नहीं पता। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सेंटेंस उन सभी वर्डों से रिलेटेड जो आपकी जो पूछना चाहते हो वो सब मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी। लेकिन सीखने का यही तरीका है, आप बोलते जाइए, जो नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में लिख दो, फिर उसको पूछ लो। नेक्स्ट डे जब आपको पता चल जाए कि हाँ जी इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, फिर उसको भी बोलना शुरू कर दो। जो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं बोलने, आप उनको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दो और अपनी डायरी में भी लिख लो, एक नोटबुक बना लो। ये इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका है बच्चों। और आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी आपको पास कोई स्टोरी नोटबुक स्टोरी बुक है, पंचतंत्र या जो भी आपके पास होगी उनको पढ़िए। देखिए आपको कितनी जल्दी, ओनली 21 डे करना है आपको, 21 डेज के अंदर आपको बच्चे इंग्लिश आ जाएगी।
सिर्फ ऐसा फॉर्मूला अपना लीजिए, जो मैं कह रही हूँ वही करिए। आपको ग्रामर में रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। छोटा बच्चा क्या इंग्लिश की ग्रामर सीख जाता है क्या? नहीं सीखता ना। अब फॉरेन कंट्री में देखें, वहां बच्चा सिंस बर्थ जब उसको इंग्लिश सिखाई जाती है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, उसने रूल थोड़े ना सीखे हैं। तो वही होता है बच्चे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।